नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से आज मेरठ में रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस चुनावी रैली के बाद जो वहां की भीड़ थी वो भारी संख्या में मोदी के भाषण के दौरान देखने को मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को आज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देश के कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो सलाखों के पीछे हैं। यूं कहे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर चोट किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी करारा हमला बोला है। इनडायरेक्टली उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक को नहीं छोड़ा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर तंज कसा है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच गए हैं। मंच से विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन लोगों ने इंडी गठबंधन बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार है, इन लोगों से डरने वाला नहीं। अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है। कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में बिस्तर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, नमो ड्रोन दीदी योजना गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। 10 साल में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प जाए। इसके लिए हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी भी हटाए हैं। पहले ऐसी सरकार चलती थी कि जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है। ऐसा करके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूँ, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमे एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, तो दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मोदी ने पूछा, क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। मेरठ की ये धरती भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी है और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस बार 2 खेमा जो है वो चुनावी मैदान में है। एक खेमा ऐसा है जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, जबकि दूसरा खेमा यानी कि एनडीए ऐसा है जो भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया है कि भारत के लोग जो हैं वो हमारे परिवार हैं और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।